कांग्रेस के युवा नेता एवं पूर्व मंत्री के बेटे चौधरी अरेज खान जब हार्दिक सुखूजा जिला महासचिव के निवास स्थान पर पहुंचे तो वहां का माहौल बेहद उत्साहपूर्ण था। हार्दिक सुखूजा और उनके परिवार ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और साथ में अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चौधरी अरेज खान ने कार्यकर्ता के योगदान की सराहना की और उन्हें पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा के लिए धन्यवाद किया। इस मुलाकात के ने कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाया और पार्टी के लिए उनके समर्पण को और मजबूत किया। आसपास के लोगों ने भी इस मुलाकात का स्वागत किया और यह घटना स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई। युवा कांग्रेस नेता ने युवाओं को आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में संदेश देते हुए कहा कि युवाओं को देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाग लेना और अपने मत का सही इस्तेमाल करना लोकतंत्र की ताकत को मजबूत करता है। उन्होंने युवाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और बेहतर भविष्य के लिए सही उम्मीदवार का चयन करने की भी अपील की। आपको बता दें कि जगाधरी विधानसभा में नशे का प्रकोप काफ़ी बढ़ता जा रहा है, उसके लिए भी उन्होंने संदेश दिया और अवैध खनन को लेकर भी संदेश दिया कि किस प्रकार से अवैध खनन के कारण आज हालात ख़राब हो रही हैं। साथ ही उन्होंने युवाओं को कांग्रेस के दृष्टिकोण और नीतियों का समर्थन करने का आग्रह किया ताकि देश के विकास में युवाओं का योगदान सुनिश्चित किया जा सके। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से विधानसभा इलेक्शन को लेकर आप जगह जगह जा रहे हैं और युवाओं का कैसा रुझान है कांग्रेस के प्रति? देखिए, पिछले 3 महीने से मैं हल्के के अंदर ही हूँ और मैं जितनी भी जगह गया सभी वर्ग इस सरकार से परेशान है। खासकर युवा वर्ग जो है बेरोजगारी की वजह से बहुत परेशान है। आजकल पक्की नौकरी का तो नामो निशान ही नहीं है, सिर्फ ठेके पे लोगों को कौशल रोजगार से ये लगा रहे हैं। और लोग युवाओं के मन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे लिए रोजगार की यहाँ और अपॉर्चुनिटीज़ हों ताकि सभी को रोजगार मिले। इसके अलावा किसान भी परेशान है, व्यापारी वर्ग भी इस सरकार से बहुत परेशान है। तो अब लोग समझ चुके हैं कि इनकी राजनीति जो है ये लोगों को बांटने की, इससे ऊपर उठ के वो विकास के लिए वोट करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रदेश में। जगाधरी विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या प्रदेश के लेवल पे जो है वो तो है ही, लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे नशे की बहुत बड़ी समस्या है और अवैध माइनिंग भी है, बहुत बड़ी समस्या गाँव में खासकर बहुत बड़ी समस्या है। और शहर की बात करूँ तो यहाँ पे पानी की निकासी, सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है और नशे की वजह से ही फिर और समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की होगी। हर रोज़ यहाँ पे कहीं पे चोरी डकैती ये रोज़ हो रहा है और डोमेस्टिक वायलेंस वो भी नशे से रिलेटेड है। तो नशा एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से और भी कई समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। आप पॉलिटिकल साइंस की पीएचडी करने जा रहे हैं? जी, मेरा प्लान है दिसंबर के बाद। मतलब फादर पॉलिटिक्स में है, इस वजह से पॉलिटिक्स की पीएचडी कर रहे हैं? आप कह सकते हैं कि घर का थोड़ा एनवायरनमेंट होता है ऐसा कि पॉलिटिक्स की बातें होती हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में है, इंटरनेशनल रिलेशंस में। अभी मैंने मास्टर्स अपनी कंप्लीट किया है थोड़े दिन पहले। अब मेरा पीएचडी का प्लान है इलेक्शंस के बाद मैं सोच रहा हूँ कि उसको अपना आगे लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं घर पे भी बुक्स या फिर डॉक्यूमेंट्रीज देखता रहता हूँ और आसपास जो हमारे कंट्री के अलावा भी जो आसपास हो रहा होता है उस पर मेरी अच्छी पकड़ रहती है, मैं देखता रहता हूँ क्या हो रहा है। हार्दिक जी, क्या कहना चाहेंगे? आज पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी अकरम खान के बेटे एवं युवा कांग्रेस नेता अरेज खान यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे घर में अगर आज कोई नेता आया तो सबसे पहले चौधरी अरेज खान जी आए और इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और उसका कारण सबसे बड़ा ये है क्योंकि इनका जो स्वभाव है वो सरल स्वभाव है, शरीफ हैं, पढ़े लिखे हैं और लंबी राजनीति करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत लंबी राजनीति करेंगे। और चौधरी अकरम खान जी जो उनके फादर साहब हैं वो तो एक अच्छे राजनीतिक हैं ही हैं और विधानसभा में पहले हमारे यहाँ से एमएलए भी रह चुके हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, इनका तन मन धन से साथ देंगे और इनके हाथों को मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे ताकि आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य हों। इस अवसर पर सन्नी, साहिल, अक्षय, चेतन शर्मा, सोनू, बीके शर्मा, सचिन, पुनीत, कंबोज, नितिन दुआ, मोहन बॉडी बिल्डर, जॉनी, मनी वधावन, हैप्पी, कंबोज, देविंदर, मनु शर्मा, सतेंद्र एवं
मुनीश चड्डा, जिला महासचिव रमनदीप सिंह आदि दर्जनों युवा मौजूद रहे। आपने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रमनदीप जी ने और हार्दिक ने आपके सामने बात रख दी है। हार्दिक जी तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ बोलना। तो आप सबको पता ही है कि हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा हल्का आजकल कितनी समस्याओं से गुजर रहा है। जैसे नशे की समस्या है, करप्शन की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ माइनिंग में भी करप्शन ही हो रहा है, बाकी तो कोई काम हो ही नहीं। जो हुआ है उसमें भी सिर्फ करप्शन के बलबूते पे वो चल रहा है। और इस सरकार की एक और बात है कि ये अगर कि कोई काम कराने जाता है इनके पास, तो ये पहले बोलते हैं कि पहले आप भाजपा में शामिल हो, आपके घर प्रोग्राम रखेंगे, फिर आपका काम होगा। तो जब कोई एमएलए बन जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, तो उसको ये चीज़ देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए सारी जनता, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, वो उन सबका एमएलए है। तो ये बात ये समझते नहीं है, और इन्होंने लोगों को दबाना, झूठे केस लगवाना लोगों पे जो खिलाफ दूसरी पार्टी के होते हैं, ऑपोजिशन के होते हैं। तो ये सब इनकी राजनीति जो है, इन्होंने दबाव की राजनीति की है, और आप सभी भली भांति इस बात से परिचित हैं। दूसरी बात इन्होंने रखी कि अगर भड़काने का लोगों को काम करते हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे भड़काते हो, चाहे जाति के नाम पे भड़काते हो। एक बहुत छोटी सी बात हमने अपने स्कूल में, जब हम छोटी क्लास में थे, तो हमें सिखाई जाती थी कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी धर्म हो, वो आपको कभी ये नहीं सिखाएगा कि आप किसी और धर्म के लोगों से नफरत करें। सब अपना अपना धर्म अगर अच्छे से निभाएंगे, अगर कोई सच में धार्मिक है, तो वो कभी किसी से नफरत नहीं कर सकता, वो हर किसी से मोहब्बत ही रखेगा। और बल्कि धर्म में तो ये भी सिखाया जाता है कि अपने बड़ों की इज्जत करना, दूसरे लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना। तो वो असली धर्म है। ये धर्म नहीं है कि आप किसी और से नफरत करें। और जो आप शहर की आजकल यहाँ समस्याएं हैं, नशे की तो है ही, उसके अलावा यहाँ पे सीवरेज की बहुत समस्या है। थोड़ी सी बारिश में यहाँ पानी भर जाता है शहर के अंदर, और उसके बाद मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियाँ। अभी 2 साल पहले 2022 में और 21 में तो बहुत बुरा हाल हुआ यहाँ, डेंगू और मलेरिया के इतने ज़्यादा केसेस थे। और रही बात शिक्षा की, तो उसका भी बहुत बुरा हाल है, जबकि शिक्षा मंत्री हमारे यहीं से ही हैं, लेकिन फिर भी स्कूलों में कहीं टीचर नहीं है। शहर में भी और गांव में दोनों जगह शिक्षा का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि अब गरीब लोग सिर्फ सरकारी स्कूल तक ही पढ़ सकते हैं, प्राइवेट की इतनी फीस कौन देगा। इसलिए उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, गरीब लोगों की तरफ, मिडिल क्लास की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। बजट में आपने देख ही लिया है। और सिर्फ 2-3 लोग होते हैं जो उनका ये फ़ायदा करते हैं अपनी पॉलिसी से। बड़े लेवल पे अंबानी अडानी है। हमारे यहाँ पे जो बीजेपी के सिर्फ 4-5 लोग हैं, वो ही सारा फ़ायदा उठाते हैं, उन्हीं के बिजनेस चल रहे हैं। मेटल इंडस्ट्री वालों को भी इन्होंने बहुत परेशान किया है। जब मेरे पिताजी यहाँ से एमएलए थे 2009 से 14 तक, तो उस टाइम शायद ही इतना अच्छा शायद ही किसी का कार्यकाल रहा हो कि किसी को परेशान नहीं किया, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, और बिना किसी भेदभाव के, धर्म के या जाति के, सबके काम हुए हैं। जिनकी नौकरी लगी है, सबकी नौकरी लगी है, और भ्रष्टाचार भी बिल्कुल उस टाइम पे नहीं था। तो ये लोग आपके बीच में आते हैं, मज़हब के नाम पे भड़काते हैं, लेकिन आप सभी जब मेरे से मिलोगे, मैं आपसे मिलूंगा, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि मज़हब कभी सिखाते ही नहीं कि हम एक दूसरे से नफरत करें। तो यही मेरी इतनी सी बात थी, और आगे भी मैं आपसे मिलता रहूँगा। आप भी हमारे घर पे आना, मिलना, क्योंकि जब मिलेंगे तो तभी ये जो चीज़ें होती हैं दिमाग में, ये आप खुद ब खुद हट जाती हैं। और आपके वार्ड, हार्दिक ने वार्ड की, आपके वार्ड नंबर 3 की भी समस्या बताई, तो इन सब का भी कांग्रेस सरकार आने के उन्होंने वादा किया है, प्रॉपर्टी आईडी, और ये तो वो बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे। इसके अलावा भी उन्होंने बेरोज़गारी, जो यहाँ हरियाणा में आजकल नंबर 1 पे है, हरियाणा पूरे देश में, इसको भी ख़त्म करने का वादा किया है। तो अब आप सभी से ये दरख्वास्त है कि आप मेरे पिताजी के साथ इलेक्शन में लगें, उनको यहाँ से जिताएं, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएं, और फिर देखें यहाँ पे कैसा विकास होता है। आपका बहुत बहुत हमारे भाई आरिज खान जी का मैं अपने निवास स्थान आने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता का मान सम्मान बढ़ाने का कार्य करा। दूसरा, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो मेरे एक शॉर्ट से मैसेज पे आने का आपने यहाँ कार्य करा। आपका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद। और जब भी आपको मेरी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, मैं तन मन धन से आपके साथ खड़ा रहूँगा, ये मैं ऐसा आपको विश्वास करता हूँ। जैसा कि आप सब 10 साल से बीजेपी का राज देख ही रहे हो, चाहे जैसे मेरे मन्नी भाई हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो किस प्रकार प्रॉपर्टी आईडी में लोगों को जा रखा है। मेटल इंडस्ट्री वाले यहाँ बैठे हैं, जैसे रमनदीप जी ने बताया कि कभी प्रदूषण वाला आ जाता है, कभी सेल टैक्स वाले आ जाते हैं, कभी इनकम टैक्स वाले आते हैं। तो सरकार को ये तो पता है कि किस फैक्ट्री में प्रदूषण हो रहा है, कौन जीएसटी भर रहा है, कौन नहीं भर रहा है।
और सरकार को ये क्यों नहीं पता लगता कि स्मैक खा गई? सरकार को आखिर क्यों नहीं पता लगता? अगर कोई एक व्यक्ति शराब की बोतल लेके यूपी जाना चाहे वो जा नहीं सकता, तो वहाँ से स्मैक कैसे आ रही? सबसे बड़ा सवाल ये है किस प्रकार हम लोगों को हिंदू मुसलमान के बहकावे में भड़का दिया जाता है। उसका तोड़ हमारे प्रभु श्री राम जी ने इनको दिया, अयोध्या आकर बद्रीनाथ जी में हारे। तो इससे संकेत साफ है कि जो ये राजनीति कर रहे थे हिंदू मुस्लिम की, वो अब खत्म होने के कगार पे है। लोग बेकामे में इनके नहीं आ रहे क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए। आपने भी, अगर आशीष जी हैं, ये भी प्रॉपर्टी काम करते हैं, अगर लोगों ने प्रॉपर्टी के प्लाट लिए होंगे ना, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टाइम में लिए होंगे। अब तो जिन्होंने लिए उनके बिक लिए। तो हमारा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका दें। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, कम से कम 70 MLA हमारे कांग्रेस पार्टी की सिर्फ टाइम हरियाणा में आने की संभावना है। और आप देख सकते हैं पिछली बार तो हमारे 0 MP थे, इस बार 5 MP आ गए। तब भी हमारे 32-34 MLA थे। इस बार अगर तो हम 5 MP के ऊपर खड़े हैं, 56 विधानसभा हम जीतते हैं MP के अंदर, तो हमारा ग्राफ बढ़ने की हो रहा है और बढ़ रहा है। लोग हमारे तरफ आकर्षित हैं। और आप की खुद की पार्टी है, और अगर गरीबों को भला कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। और RS जी, जिनके फादर साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, चौधरी अकरम खान जी, उनका राज आपने पहले भी देखा, उनके दादाजी का आपने राज देखा, कभी यहाँ लोगों को परेशान नहीं करा गया। आज आप देखो लोगों को किस बार परेशान कर दिया जाता है। अगर कोई एक बंदा भी, कोई व्यक्ति फेसबुक पे मंत्री के बारे में कुछ लिख देगा तो शाम को उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया जाएगा। तो असल में तो हम गुलाम हैं। पहले हम गुलाम थे अंग्रेजों के, अब हम भाजपा के गुलाम हैं। आप लोग बोल नहीं सकते, ये बात आपको समझनी है। क्योंकि अगर आप कुछ बोलोगे तो आपके नाम पर्चा दर्ज है, अगर पर्चा दर्ज है तो आपकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। तो आपको पता है किस प्रकार पीछे सबके साथ हुआ, मैं क्या बोलूँगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप कांग्रेस पार्टी का साथ दें, कांग्रेस का हाथ मजबूत करें। चौधरी RS खान जी हमारे छोटे भाई की तरह हैं। उनके हम अपने वार्ड में जितने भी, जहाँ भी मैक्सिमम कार्य होंगे, जिन भी वो भी करवाएंगे जो आने वाले टाइम में। चाहे हमारे वार्ड के अंदर सीवरेज की समस्या है, चाहे सड़कों की है, लाइट की समस्या है, प्रॉपर्टी ID तो चलो हमारी कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने कह ही दिया कि हम इसको पोर्टल को, हुड्डा साहब ने कहा था कि जो पोर्टल आएंगे ये पोर्टल इस भाजपा के साथ ही भेज दी जाएगी। तो पोर्टल सब खत्म हो जाने हैं। तो आप कांग्रेस पार्टी का साथ दें। अब आपको ये देखो, कोई व्यक्ति है उसकी उम्र 60 साल आधार कार्ड में होगी, तो पार्टी उसको मानने की तैयार ही नहीं है भाजपा कि वो 60 साल, उसे कहते हैं जो अपना जन्म प्रमाण पत्र ला। भाई जो एक व्यक्ति आधार कार्ड के अंदर 60 साल का है, उसके जन्म प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। या तो तुम ये कह दो कि आधार कार्ड ही गलत है, अगर आधार कार्ड सही है तो तुम उसकी पेंशन बनाओ। 2-2, 3-3 साल ही व्यक्ति की पेंशन लगती। अग्निवीर योजना देख लो, एक तरफ तो चाइना का जवान 3 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद मैदान में आता है, तो एक तरफ ये 4 साल का अग्निवीर, 4 साल में तो रिटायरमेंट घर आ जाएगा और कोई उसे सम्मान नहीं है उसे कि वो फौज का है या किसका है। तो ये सब जो योजनाएं हैं, ये लोगों को भड़काने की योजनाएं हैं। और कांग्रेस की आप मजबूत करें, कांग्रेस का साथ दें। RS जी, आप अपनी टीम के साथ आए, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबका बहुत बहुत अरे जी, पहले तो इनका थैंक यू वेरी मच। आज काफ़ी प्रोग्राम थे, 5-6 प्रोग्रामों के बाद काफ़ी बिजी शेड्यूल है, फिर भी आए। 10 साल हो गया आपको बीजेपी गवर्नमेंट देखते, और आपने देखा कि सबसे ज़्यादा वोट शहर से ही मिलती है बीजेपी को। और इनका यही काम है कि सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी वाले शहर को ही करते हैं। 70-80% लोग मेटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं। मेटल इंडस्ट्री का भट्ठा ही बिठा दिया इन्होंने। चाहे आप ले लो, कोई बेचारा एक मशीन लगा के बैठा हुआ है, उसके घर प्रदूषण वाले भेज दिए, GST वाले भेज दिए, गाड़ियाँ खड़ी कर दी। जो कोई बेचारा पैसे देता है वो बच जाता है, नहीं तो वो उसकी फैक्ट्री बंद है। अगर आप नए फार्म शुरू करना है तो GST नंबर लेना चाहते हो तो अफसर तो 2000-2500 से कम मांगते ही नहीं। गरीब आदमी बेचारा क्या कर लेगा। तो कंवरपाल जी वोट तो ले जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा कुलाड़ा भी शहर पे ही मारते हैं। ये अकरम खान जी का राज था, बहुत अच्छा काम था, लोगों के काम बहुत चले हैं। और इस राज में सिर्फ माइनिंग का ही काम चला, और तो बैठा बैठा है। अब ये आएंगे आपके पास, धीरे धीरे सभी आएंगे पार्टियों के। इनके पास एक ही मुद्दा बस, हिंदू मुसलमान। जब देश का राष्ट्रपति मुसलमान था और सिख प्रधानमंत्री था, तब तो देश को खतरा नहीं हुआ। अब खतरा इनको दिख गया जब से मोदी जी आए। तो कहीं ना कहीं हमें भी सोचना पड़ेगा, हमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सही है। अरेज जी मेरे साथ शायद PhD कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेट स्टार्ट कर रहे हैं।
आप कंवरपाल जी को देख लो, शिक्षा मंत्री हैं, कितना पढ़े हैं। एक बार ये एजुकेटेड फैमिली है, वो नॉन एजुकेटेड, मैं कहूँगा नहीं नॉन एजुकेटेड, बट आपको देखना पड़ेगा कि कौन काम करता है, कौन कैसा है। जब तक हम अरेज जी से जो भी मिला होगा प्रभावित हुआ होगा, मैं तो इतना मानता हूँ। मुझे 5-6 साल हो गए इनके साथ, बहुत कुछ सीखा है इनसे। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बूथ पे इतनी लीड लेके इनको भेजो। जितनी ज़्यादा वोट मिलेंगी, जितनी ज़्यादा बूथों पे ज़्यादा वोटें निकलेंगी, उतना ज़्यादा बूथों पे काम होगा। इसके साथ थैंक यू सबका।